तो ये वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके बाद जानेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसको किस तरह से हम फाइंड करें। तो पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कोई भी अगर चार्ज बॉडी आपको दे रखी है, कोई भी चार्ज बॉडी दे रखी है, तो इसके आसपास का वही फील्ड जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज अगर लेके आए तो इसके ऊपर कोई अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस हो, ये वाले रीजन को हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे मान के चलिए हमारा कोई चार्ज बॉडी दे रखा है, इसका कहीं फील्ड क्या होगा, यहाँ तक काम कर रहा है। उसके आगे अगर कोई चार्ज बॉडी रखी है तो इसका इंटरेक्शन इसके साथ नहीं होगा। अगर मान चलो इसके अंदर कोई लेके आए चार्ज, तो रिपल्शन और अट्रैक्शन का नेचर दिखाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज बॉडी के चारों तरफ का वो क्षेत्र या वो फील्ड जहाँ पर किसी अन्य चार्ज को हम लेके आएँ तो जाके क्या करें, फोर्स को एक्सपीरियंस करें। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज के लिए अलग बनेगा, नेगेटिव चार्ज के लिए अलग बनेगा। अगर चार्ज हमारा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? कम। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर मान के चलो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा रेडियली आउटवर्ड। ठीक, अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज के लिए होता है रेडियली इनवर्ड। क्लियर? ये निगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं? सिंबल ई का प्रयोग। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन में जो चार्ज हमने एक्सपीरियंस कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला के, वो चार्ज, तो एफ अपॉन में क्यू। तो ई बराबर बनेगा एफ अपॉन में क्यू। एफ की वैल्यू हम पढ़ चुके थे, यहाँ से चार्ज मान लो Q1, यहाँ पर केवल क्यू मान लो, तो क्या बनेगा? ई बराबर के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वेयर। अब इंटू में क्या करेंगे? Q1 से Q1 खत्म, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर मिलेगा के Q2 अपॉन में आर स्क्वेयर, या कहें तो के ई बराबर के क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर। के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पर कूलम। ठीक, हाँ, पर कूलम स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं किसके बारे में? डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो सिमिलर चार्ज मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन क्या हो? अपोजिट, अलग अलग रखे हों, दोनों के बीच की डिस्टेंस मान के चलो 2L है, तो ये क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स अलग होगा और पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स अलग होगा, क्योंकि फोर्स की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर? Q इंटू में ई। ई हम लोग पढ़ते हैं क्या? फोर्स अपॉन में चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग तरह काम करेगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग तरह काम करेगा। तो यहाँ पर जो टॉर्क बनेगा या डाइपोल मोमेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा? तो ये सेंटर के बाद घूमने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से जो डाइपोल मोमेंट है P, वो किसके बराबर होगा? Q इंटू में 2L के बराबर। Q क्या है? एक चार्ज दोनों में से, 2L क्या है? दोनों के बीच की दूरी, दोनों चार्ज के बीच की दूरी। ठीक, अब यहाँ से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस, कि इसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा डाइपोल की वजह से। तो मान के चलो हमने दो डाइपोल मान लिए, एक डाइपोल माना, एक हमारा चार्ज ये, दूसरा चार्ज हमारा ये दे रखा है, दोनों के बीच की दूरी जो है वो हम पढ़ते हैं क्या? 2L।
तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारी मान के चलो क्या बनेगी, यहाँ पर ये बनेगी एल और यहाँ भी क्या बनेगी एल। सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हमने मान लिया कोई पॉइंट पी, कोई भी पॉइंट हमने पी मान लिया। इसकी एक्स से एक्स डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है। निगेटिव चार्ज की वजह से इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और कैसा होगा, इनवार्ड होगा। तो यहाँ से इनवार्ड कर दिए, ये बनेगा E2। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवार्ड होगा और ये चार्ज क्या होगा, दूर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी कम, तो हमने मान लिया E1। यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है, ई नेट। तो ई नेट कितना बनेगा, E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू कितनी बनेगी, तो यहाँ से ई आसानी से हम निकाल सकते हैं। पहले हम निकालेंगे E1। E1 जो होगा वो ये वाले चार्ज की वजह से है, तो हम पढ़ते के क्यू अपॉन में, के क्यू अपॉन में यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या बनेगी, एक्स प्लस एल, तो एक्स प्लस एल का स्क्वायर। इसी तरह से हम E2 निकालेंगे, के क्यू अपॉन में यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या बनेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बनेगी टोटल हमारे यहाँ से यहाँ तक एक्स है, एल माइनस कर दो, एक्स माइनस एल का स्क्वायर। E2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे के क्यू अपॉन में एक्स माइनस एल का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन में एक्स प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ से के क्यू ले लेंगे कॉमन बाहर, तो अंदर बनेगा 1 अपॉन एक्स माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ से बनेगा के क्यू, एल्शियम बनेगा कितना, एक्स माइनस एल का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में बनेगा एक्स प्लस एल का स्क्वायर, एक्स माइनस ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस एल का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा के क्यू, अंदर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl अपॉन में करेंगे क्या, a माइनस बी ए प्लस बी बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर, ये से ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा के क्यू इंटू में 2l, के क्यू इंटू में 2l इंटू में एक्स अपॉन में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। इसी तरह से क्या करेगा, अगर मान के चलो एल की वैल्यू क्या है, कम है, एक्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या होगा, के क्यू, क्यू इंटू 2l की जगह क्या लिखेंगे पी, तो यहाँ पर क्यू इंटू 2l की जगह पर रख देंगे हम पी। तो यहाँ से ई नेट की वैल्यू क्या मिलेगी, ई नेट बराबर के, यहाँ 4 हो जाएगा बच्चों, 2 और बचेगा क्योंकि 2 और 2 कितना होगा 4, तो यहाँ से 2 और बचेगा, तो हो जाएगा 2kp अपॉन में, तो यहाँ पर एल टेंस टू कितना हो जाएगा 0, एल की वैल्यू 0 रखेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा एक्स क्यूब, एक एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ई नेट की वैल्यू ये बनेगी जाके। ये हमारी होती है कहाँ पर, एक्सियल पर, कहाँ होती है एक्सियल। तो जब आपको एक्सियल पर फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये बनेगी। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्टर, तो मान के चलो ये कोई हमारे पास डाइपोल दे रखा है, ये प्लस है ये माइनस है चार्ज, सेंटर ये है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा क्या, आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या बनेगा आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज की वजह से बनेगा इनवर्ड। नेट दोनों का यहाँ पर मान के चलो ई, यहाँ भी कितना होगा ई होगा, ये डिस्टेंस एल बनेगी, ये डिस्टेंस एल, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या बनेगा थीटा, और यहाँ से हमारा जाएगा ई नेट, ई नेट, ये भी थीटा बनेगा, ये भी थीटा बनेगा, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक बनेगा ई, इसको जरा बाहर ले लेते हैं,
जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो बनेगा ये, एक इधर एक इधर, तो ये बनेगा आपका E1 मान लो, ये मान लो E2, तो ये 1 ये 2, तो ये E2 ये बनेगा E1, ठीक है, ये वाला E1। यहाँ पर एंगल हमने कितना माना, थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट बनेगा, एक बनेगा E1 कॉस थीटा, एक बनेगा प्लस E2 कॉस थीटा। क्लियर? ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये बनेगा E1 साइन थीटा और ये बनेगा E2 साइन थीटा। अब यहाँ से अगर बात करें ई की वैल्यू निकालें तो ई की वैल्यू क्या मिलेगी, के क्यू, अगर इसको हम आर मान ले रहे हैं तो मिलेगा अपॉन आर स्क्वायर E1। इसी तरह से मिलेगा आपको E2 के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो जब E1 E2 बराबर है तो क्या लिख सकते हैं हम, ई के बराबर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, E1 साइन थीटा बराबर किसके हो जाएगा, E2 साइन थीटा के, और दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट। ठीक है, अब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नेट, ई नेट, वो केवल और केवल बनेगा किसकी वजह से, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा की वजह से। ठीक, अब यहाँ से E1 E2 की वैल्यू बराबर है तो लिख सकते हैं 2E कॉस थीटा। तो यहाँ से आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, हम लोग पढ़ते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, या तो कॉस थीटा बराबर बनेगा बेस एल बनेगा, हाइपोटेनियस आर बनेगा। आर की वैल्यू कितनी बनेगी, आर की वैल्यू बनेगी रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या तो आर बराबर बनेगा रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो मिलेगा 2E इंटू में एल अपॉन आर, तो यहाँ से हो जाएगा 2K क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में एल अपॉन में आर। तो यहाँ से लिखेंगे 2K क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू में लिखेंगे एल। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने से आपको मिलेगा ई नेट बराबर 2L इंटू में क्यू, किसके बराबर हो जाएगा, P, तो बन जाएगा KB अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, तो ये जाके फंक्शन आपको मिलेगा, ये फॉर्मूला आपको मिल गया। अगर मान के चलो L इज मच मच लेस देन एक्स देन L टेंड्स टू 0, तो यहाँ से ई नेट की वैल्यू क्या मिलेगी, KP अपॉन में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 खत्म तो मिलेगा KP अपॉन में एक्स क्यूब। तो ये आपको मिलेगा किसके लिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर के लिए ये वाला मिलेगा। तो यहाँ से जो एक्सियल वाला देखें, एक्सियल के लिए ई एक्सियल क्या था, 2KB अपॉन में एक्स क्यूब। तो यहाँ से रिलेशन अगर देखें दोनों में, तो जो हमारा एक्सियल वाला है ई एक्सियल वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का डबल कहाँ रहा है, एक्सियल के लिए। तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, जिसको हमने पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में। ठीक है, तो डाइपोल, टॉर्क ड्यू टू डाइपोल विच इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।